एसी रिकवरी, वैक्यूमिंग और रिचार्जिंग की प्रक्रिया। एसी रिकवरी और चार्जिंग के लिए शर्तें। तेल की विशिष्टता के अनुसार अलग बाउल का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि तेल का अदल बदल किया गया तो यह कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकता है। सुनिश्चित करें कि मशीन में अनुशंसित रेफ्रिजरेंट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इस गतिविधि के दौरान सुनिश्चित करें कि बिना रुकावट के बिजली आपूर्ति हो। मशीन को समतल सतह पर रखें और एचपी और एलपी प्रेशर गेज पर जीरो एरर को सुनिश्चित करें। वाहन को सर्विस बे में समतल सतह पर पार्क करें। एसी के पुर्जे को हटाते और पुनर्स्थापित करते समय एसी की रिकवरी और भरना आवश्यक है। क्योंकि एसी कूलिंग सिस्टम सही से काम ना कर रहा हो या उससे संबंधित शिकायतें। अन्य पुर्जे जैसे रेडिएटर, इंजन आदि के हटाने और फिर से फिट करने से संबंधित गतिविधियां। रिकवरी, वैक्यूमिंग और रेफ्रिजरेंट को रिचार्ज करने के लिए हम अशोक लेलैंड द्वारा अनुशंसित मशीन का उपयोग करते हैं। एसी सर्विसिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। रिकवरी अथवा पुनर्चक्रण, लीक टेस्ट के साथ वैक्यूमिंग, तेल या ऑयल भरना, रेफ्रिजरेंट भरना, पाइप को खाली करना। डस्ट कैप खोलें। लोड सेल को खोलें। सुनिश्चित करें कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अडेप्टर बंद स्थिति में हो। लाल नली उच्च प्रेशर के लिए और नीली नली निम्न प्रेशर की लाइन के लिए है। एचपी और एलपी पाइपों को गाड़ी की चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करें। अब नॉब को टाइट करें। इंजन बंद स्थिति में मशीन में एचपी और एलपी गेज समान रीडिंग दिखाते हैं। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सक्शन और डिलीवरी लाइनों में समान होना चाहिए। सहायक या मैनुअल प्रक्रिया। मशीन की एलसीडी स्क्रीन पर दिखाई गई निर्देशों का पालन करें। सहायक प्रक्रिया का विकल्प चुनें और एंटर दबाएं। रिकवरी, किसी भी पुर्जे को एसी सिस्टम से हटाने से पहले हमें सिस्टम से रेफ्रिजरेंट को पुनर्प्राप्त अथवा रिकवर करने की आवश्यकता है। मशीन में एचपी और एलपी टैप्स खोलें। सिस्टम के एचपी और एलपी में प्रेशर की जांच करें। दोनों समान होना चाहिए जो 5 से 7 बार के बीच हो। जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, रिकवरी प्रक्रिया शुरू होती है और मशीन सिस्टम से पुनर्प्राप्त की गई रेफ्रिजरेंट की मात्रा दिखाएगी। प्रक्रिया के दौरान सिस्टम में कंप्रेसर तेल भी रिकवरी किया जाएगा। एक बार जब दोनों रेफ्रिजरेंट और तेल की रिकवरी हो जाती है तो सिस्टम पुनर्प्राप्त या रिकवरी की गई मात्रा दिखाएगी। सिस्टम एंड ऑफ रिकवरी दिखाएगी। उसके बाद रीसेट दबाएं। यदि पुनर्प्राप्त रेफ्रिजरेंट की मात्रा बहुत कम है तो सिस्टम में लीक की संभावना है। सिस्टम से प्राप्त तेल की मात्रा को नोट करें। पुनः प्राप्त तेल का रंग एसी सिस्टम के स्वास्थ्य को दर्शाता है। काला मतलब कंप्रेसर तेल दूषित है। धूसर सफेद मतलब अच्छी स्थिति। पीला मतलब में नमी। तेल में किसी भी असामान्यता की स्थिति में कृपया सिस्टम को फ्लश करें। वैक्यूमिंग और लीक टेस्ट। वैक्यूमिंग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सिस्टम में कोई रेफ्रिजरेंट और नमी मौजूद न हो। वैक्यूम होल्ड इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम में कोई लीक न हो।
सिस्टम की मुख्य स्क्रीन से वैक्यूम प्रक्रिया शुरू करें और वैक्यूम प्रक्रिया को 20 मिनट तक चलाएं। यह मशीन वैक्यूम होल्ड प्रक्रिया के साथ है। वैक्यूम होल्ड तब किया जाएगा जब वैक्यूमिंग प्रक्रिया पूरी होने के लिए 7 मिनट शेष रहेंगे। वैक्यूम होल्ड प्रक्रिया सिस्टम में किसी भी लीक का परीक्षण करने के लिए 1 मिनट लेती है। यदि कोई लीक है तो मशीन अगले चरण में नहीं बढ़ेगी। यदि सिस्टम में कोई लीक नहीं है तो वैक्यूमिंग प्रक्रिया अगले 6 मिनट के लिए जारी रहेगी और प्रक्रिया पूरी होगी। वैक्यूमिंग समाप्त होने के बाद सिस्टम एंड ऑफ वैक्यूमिंग प्रोसेस दिखाएगा और उसके बाद रीसेट दबाएं। तेल या ऑयल भरना। यहां हमें सिस्टम में तेल वापस भरने की आवश्यकता है। पुनर्प्राप्त तेल की समान मात्रा को सिस्टम में वापस भरें। विभिन्न एसी सप्लायरों के लिए अनुशंसित तेल की मात्रा अलग अलग है, इसलिए सुनिश्चित करें कि मशीन में सही तेल भरा जाए। नोट: ओईएम से मरम्मत के बाद एसी कंप्रेसर प्राप्त करते समय सुनिश्चित करें कि फिटमेंट से पहले उपरोक्त मात्रा का तेल भरा गया है। यदि आप एसी के किसी भी पुर्जे को बदल रहे हैं तो नीचे दी गई सूची के अनुसार आवश्यक मात्रा में तेल डालना होगा। यदि गलत तेल भरा जाता है तो यह कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकता है। मशीन में तेल इंजेक्शन विकल्प चुनें। एंटर दबाएं और भरे जाने वाले तेल की मात्रा दर्ज करें। तेल भरने में कुछ सेकंड लगेंगे। एक बार तेल भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर हमें अगले चरण पर आगे बढ़ना होगा। अगले चरण में रेफ्रिजरेंट भरना है। रेफ्रिजरेंट भरना या पुनः चार्ज करना। रेफ्रिजरेंट चार्जिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को फिर से भरते हैं। हमें वाहन के मॉडल या कैबिन के आधार पर आवश्यक मात्रा में रेफ्रिजरेंट भरना होता है। प्रत्येक मॉडल के लिए अनुशंसित मात्रा नीचे दी गई है। रेफ्रिजरेंट को रिचार्ज करने के लिए मुख्य मेनू से फिलिंग विकल्प चुनें और प्रक्रिया शुरू करें। हमें मशीन में आवश्यक रेफ्रिजरेंट की मात्रा दर्ज करनी होगी। इसी अनुसार रेफ्रिजरेंट सिस्टम में भरा जाएगा। मशीन के एलसीडी स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। उच्च एचपी और निम्न प्रेशर एलपी टैप बंद करें, फिर जारी रखने के लिए स्टार्ट दबाएं। इंजन चालू करें और एसी प्रेशर टेस्ट के लिए एसी सिस्टम चालू करें। फिर जारी रखने के लिए स्टार्ट दबाएं। एचपी और एलपी गेज में प्रेशर की जांच करें। निम्न प्रेशर साइड में यह 1 से 3 बार होना चाहिए और उच्च प्रेशर साइड में यह एम्बिएंट परिस्थितियों में 12 से 18 बार होना चाहिए। यह एसी सिस्टम के स्वस्थ संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। उच्च प्रेशर की नली को डिस्कनेक्ट करें। एचपी और एलपी टैप खोलें। एचपी और एलपी गेज में प्रेशर की जांच करें। उच्च और निम्न प्रेशर को समान होने के लिए समय दें। यह दोनों गेज में बराबर होना चाहिए, जो लगभग 1.5 से 3 बार के आसपास है। मशीन में दोनों एचपी और एलपी टैप बंद करें। इससे रिकवरी, वैक्यूमिंग और रेफ्रिजरेंट को रिचार्ज करने की प्रक्रिया पूरी होती है। जब यह समाप्त हो जाए तो हमें पाइपों को भी खाली करना होगा।
हमें मुख्य मेनू में रिकवरी विकल्प के तहत पाइप खाली करने का विकल्प चुनना होगा। होस को खाली करने से पहले दोनों HP और LP नली नॉब्स को ढीला करें। पाइप खाली करने के बाद कपलर को अलग कर दें और रिकवरी और रिचार्जिंग मशीन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।